वहाँ सुंदर सी कथा का आयोजन है गांव में। अभी 10 अप्रैल से 84 कोस की यात्रा होगी। आप भी जिनको 84 कोस की यात्रा में चलना है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वृद्ध माताएं कह रही हैं हमें भी तीर्थ यात्रा पर चलना है 84 कोस की, तो आप लोग भी किसी एक वृद्ध माँ को अपनी ओर से तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। आप भी करें, आप करते हैं तब ना मंथरा कहलाएगी, नहीं काय बात की मंथरा। इसलिए हम आपको एक बात कहें, अपने घर की बातें कभी प्रसंगवश भाव में भी किसी से मत कहा करो, किसी से मत कहा करो। आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, सास बहू की, अपने अपने घरों का ना किसी से दुख ना कहना, क्योंकि आप तो कल एक हो जाओगे लड़ झगड़ कर। पर जिससे कहा है उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया और वो आपकी इस कमजोरी का कभी भी फायदा उठा सकती है या उठा सकता है, क्योंकि वो जान गई कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मंथरा कैकई से कह रही है, कैकई यदि दशरथ जी तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं, अच्छा दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया कैकई को? अरे भैया, आज दिन में ही वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला है, आज की ही बात है कि आज ही घोषणा हुई कि राम राजा बनेंगे और दशरथ जी राजकाज में बिजी हैं। दशरथ जी ने सोचा कि मैं शाम को रात्रि को जाऊंगा तो कैकई को खुद सरप्राइज दूंगा, लेकिन दशरथ जी कैकई के पास जाए उसके पहले तो मंथरा खेल करके आ गई। मौका ही कहां मिला दशरथ जी को कैकई के कमरे में जाने का और कैकई से बात करने का। उस पूरी एक एक टाइमिंग का लाभ लिया है मंथरा ने। अब वो मंथरा क्या कह रही है सुन, राम को राजा बनाने की तैयारी महीने भर से चल रही है। देखो जरा, झूठ, घर फोड़ाओ लोग किसका सहारा लेते हैं? झूठ का। 1 महीने से तैयारी चल रही है कैकई, तुझे पता लगा? अब देखो कैकई तो बात, हाँ यार 1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही, हमें पता नहीं है, मतलब हमारे चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब कैकई अब मंथरा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथरा बात ऐसी कर रही है ना, और बात कोई सच्ची तो कर नहीं रही है, सच कुछ और है, और मंथरा ले रही है झूठ का सहारा। झूठ, ये झूठ ना मेरी मां जान ले लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। ये मंथरा झूठ बोल जरूर रही है अभी, और कैकई इस मंथरा की झूठी बातों में आ जरूर रही है, पर यही कैकई बाद में पश्चाताप करेंगी, और जब पश्चाताप करेंगी तब पश्चाताप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ या ना? राम हाथ से निकल चुके होंगे और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी होगी। देखो, एक षड्यंत्र आपके जीवन में यदि आ जाए तो वो आपका कितना नुकसान कर सकता है, उस एक गलती की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। एक गलत निर्णय यदि आप ले लो तो उस एक गलत निर्णय की भरपाई पूरी जिंदगी। अब कैकई मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकई और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी हैं कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सचेत करने के लिए है, हमें सावधान करने के लिए है। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। अब कैकई मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रू बिन तहि दीन दुख कद्रू। अब देखो यहां सौतों की कहानियां सुनाने लग गई मंथरा कैकई को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर 2 पत्नियों की बात आपको सुनाऊं, कद्रू और विनिता। कद्रू है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की मां। ये जो गरुण जी है ना, जिस पर भगवान चलते हैं, गरुण स्तंभ गरुण वाहन, ये गरुण जी की मां है विनिता। और सांपों की माता कौन है?
अच्छा, आपने देखा हो गरुण जी सांप को खा जाते हैं, बोलो हाँ, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं। सांप और गरुण ये दोनों सगे कौन हैं? भाई हैं, एक पिता की संतान है, पर इनकी माता अलग अलग है। अब इनका सौत की परंपरा क्या है, क्या सौत ने किया, जरा पूरी कहानी सुनो मैया। बोलिए सियावर राम। कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं? कद्रू ने पूछा कि बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले? तो विनीता ने कहा कि सफेद हैं। ओ सफेद हैं। कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं। तो दोनों में शर्त लगी। कद्रू बोली कि विनीता, यदि घोड़े सफेद हुए तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो फिर तू मेरी दासी होना, और जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो विनीता को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अच्छा विनीता समझदार थी, पर कद्रू के मन में छल कपट था। ये नागों की मां है, जहर तो जब बच्चों में है तो इसमें भी तो कुछ ना हो गई। तो विनीता ने कहा कि सफेद है, कद्रू ने कहा नहीं काले हैं। अब तुरंत सूर्य भगवान के निकलने का सवेरे, ये बात सवेरे भोर की रही होगी या रात की रही होगी कि चलो सवेरे चेक करते हैं ध्यान से। तो रात को कद्रू ने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, सांप सब हमारी शर्त लगी है विनीता के साथ कि सांप घोड़े काले हैं, तुम जाओ और सारे सांप जाके लिपट जाओ घोड़ों में। सूर्य भगवान के घोड़ों में तुम जाके लिपट जाना, तो सांप हैं काले, तो घोड़ा कैसे दिखेंगे? काले। अब देखो कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े से लिपट जाओ। सभी घोड़ों में लिपट गए, नीचे पांव से लेकर के ऊपर पूंछ तक। अब सवेरा हुआ, देखा, देख 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 घोड़ा काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, चलो अब हमारी दासी बनो, अब हमारी दासी। अब भैया कद्रू ने विनीता को दासी बना लिया, और दासी बना के खाना पीना नहीं देती, परेशान करती है, मारती है, जलील करती है, और ना जाने अपने कपड़े धुलवाए, पोंछा लगवाए, दासी से भी बदतर व्यवहार किया। मां बिल्कुल सूख के विनीता पतली हो गई। एक दिन गरुण जी आए अपनी मां से मिलने, मां प्रणाम। गरुण जी ने देखा मां ये आपकी हालत कैसी हो गई, आप बिल्कुल सूख गई। तब कहा बेटा, तेरी माता ने, तेरी सौतेली माता ने मेरे साथ छल किया है। कह रही है सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, मैंने कहा था सफेद हैं, तो उसने अपने सांपों को लिपटा दिया, दिखने में तो काली लगे तो मुझे हारना पड़ा। अब बेटा मेरी तू रक्षा कर। अच्छा, गरुण जी बोले फिर देख मां, अब फिर से कहना कि देख मैंने जो कहा था वही सत्य है। अब गरुण जी गए और जितने सांप लिपटे थे सबको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया। तब से गरुण जी सर्पों को खाने वाले बन गए, तब से शत्रुता हो गई दोनों की। पहले भाई भाई थे, फिर दोनों की शत्रुता हो गई। तब गरुण जी ने जब खाना शुरू किया, गरुण जी बड़े बलवान, उन्हीं में से एक कालिया नाग था। ये कालिया नाग जो यहां वृंदावन में था ना, कालिया नाग, ये भी लिपटा था जाके घोड़ों में। जब गरुण जी दौड़े तो भागा कालिया नाग बड़ा बलवान था, नागों में बड़ा श्रेष्ठ था। सारे सांपों को तो खा लिया, पर कालिया भागा, और जब भागा तो वो यमुना जी में आके छिप गया पानी के अंदर। और पानी के अंदर गरुण जी कैसे जाए, तब वो बच गए। इसलिए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम यहां से जाओ, बोले हम जाएंगे तो हमें गरुण जी खा लेंगे। बोले नहीं, अब से हमारे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो गए, अब गरुण जी आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर बाद में गरुण जी ने उनको परेशान नहीं किया, और कालिया नाग फिर भगवान के चरणों का स्पर्श पाए। तो फिर बाद में कद्रू और विनीता, फिर विनीता ने कहा कि देख बहन, अब घोड़े सफेद हैं कि नहीं, सारे सांप खा गए ना गरुण जी, अब दासी से ये मुक्त हो गई। दासी से मुक्त होकर के अब इनका नंबर था कि ये उन्हें दासी बनाए कद्रू को, पर विनीता ने कहा नहीं बहन, मैं तेरे साथ अच्छा अत्याचार नहीं करूंगी, हम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन जो तुमने हमारे साथ किया, ये आज तक इतिहास में, पुराणों में ये उल्लेख है, कद्रू और विनीता, ये सौतों का सबसे बड़ा अत्याचार कद्रू ने विनीता के साथ किया। तो वही कहानी सुना रही है मंथरा, किसको? कैकई को, कि सुन, जैसे कद्रू ने विनीता के साथ किया, ऐसे ही कौशल्या अब तेरे साथ करने वाली है। तू भी दासी बनेगी, खाने पीने तक को नहीं मिलेगा, खूब तो अभी सोले जितना सोना है, बाद में थोड़ी सोने मिलेगा। इतना भड़काया कैकई को मंथरा ने कि मंथरा की बातें सुन के कैकई डर गई। अब सोचो ऐसी बातें कद्रू विनीता की समझा दी ना,
देखो भड़काने वाले ना पूरा जान लगा देते हैं। मंथरा ने भी वही किया। अब मंथरा की छोटी छोटी बातें कैकेयी को समझ में आने लग गई। अच्छा बहन, तुम तो हमारे हित की बात कह रही हो। हाँ, हम तो हित कह रहे थे और तुम हमें घर फोड़ी कह रही थी। हम तो घर फोड़ाऊ हैं भैया। अब तो भगवान, अब तो भलाई का जमाना है। देखो मंथरा क्या कह रही है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो तुम्हारी भलाई करना चाहते थे और तुम हमें घर फोड़ाऊ कह रही हो। तुम तो हमारी जीवन निकालना चाहती हो। हे भगवान सद्बुद्धि देने को। देखो जरा, मंथरा भी भगवान को याद कर रही है ना। परम को पतुआ